नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने काबुल से 146 नागरिकों को निकाला, बिगड़ते हालात पर अमेरिका को भी चेताया। जाति जनगणना की मांग से नहीं इनकार, फैसला प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, बोले नीतीश कुमार। सेना कमांडर ने किया नव भर्ती उग्रवादियों का स्वागत, कहा गलती स्वीकार करें, मुख्य धारा में लौटें। और रग्बी एसोसिएशन ने 7वीं जिला रग्बी चैंपियनशिप का किया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत काबुल से अपने 146 नागरिकों को वापस ले आया है। भारत सरकार द्वारा काबुल से अपने नागरिकों को निकालने के नियंत्रण प्रयास में 2 अफगान सांसदों सहित 392 लोगों को 3 उड़ानों से देश वापस लाया गया, जबकि 146 भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से दोहा निकाला गया, जो आज भारत लौटे। अफगानिस्तान में अभी भी लगभग 400 भारतीयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें भारत वहां से निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज तेजस्वी यादव सहित राज्य के 11 राजनीतिक नेताओं की एक टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जाति जनगणना की मांग पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बड़ी बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य में जाति जनगणना पर प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों की बात सुनी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को इस पर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे जाति जनगणना पर राज्य विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया है। तालिबान पर दिए गए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के विवादास्पद बयान का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा जम्मू के कार्यकर्ताओं ने उनसे माफी मांगने की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकते हुए कहा कि अफगानिस्तान के प्रति पूर्व मुख्यमंत्री की दिलचस्पी है तो उन्हें वहीं बस जाना चाहिए। सालों के बाद आज जम्मू कश्मीर की जनता, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, इकट्ठा एक मंच के नीचे आए हैं। ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये आज ये दोबारा ये बयान देकर इस जम्मू कश्मीर का बंटवारा करना चाहती है। पर इसको ये नहीं मालूम कि आज जो दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी बैठे हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पे एक भी बयान बर्दाश्त नहीं करते। कश्मीर तो बदल गया है, 1-2% की जो कमी है वो भी हम बदल के ही छोड़ेंगे। कश्मीर और वहां के लोगों पर तालिबान के प्रभाव की अटकलों का खंडन करते हुए अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान मजीद ने बांडीपोरा में कड़े शब्दों में कश्मीर और वहां के रह रहे लोगों पर अफगानिस्तान का प्रभाव होने का खंडन करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान नहीं है जहां तालिबान घुसपैठ कर सकता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के आसपास के देशों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और उभरते हुए तालिबान को भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। हमारी मुसीबत की जड़ तो वही है, वही शायद तो वही सोचा छोटा सोच। अगर हमने बड़े सोच से काम लिया होता, विजन से काम लिया होता, आज कश्मीर वुड हैव बीन एज गुड एज स्विट्जरलैंड जैसे ये था। लेकिन उन्हीं के तो हम कांटे इस वक्त निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को तो हम एक ही नजर से ये क्या इसी वक्त उठो जी निकलो, वहाँ तो अमेरिका और ये पता नहीं क्या सांठ हो गया, अभी जाके अपना फौज में लड़ा और वहाँ से उनका भाग गया ये जो प्रेसिडेंट था उनका अनफॉर्चुनेटली, तो फौज ने भी कोई इसमें हिस्सा नहीं लिया। वो तो आए 70,000 के साथ 3 लाख को ऐसा कर दिया। इंडिया इज इंडिया, डोंट अंडरएस्टिमेट, इट्स नॉट पॉसिबल। शहीदों के बलिदान की स्मृति में और साथ ही जिला राजौरी के सौंदर्यीकरण के लिए वार्ड नंबर 11 के पार्षद पुष्पेंद्र गुप्ता ने आज बलिदान स्तंभ बनाने की घोषणा की। इसे राजौरी के शहीद भवन के पास बनाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमें सहयोग करते रहेंगे। ये जो हमारा बलिदान स्तंभ का प्रोजेक्ट है, हमें लगता है इस पे जल्द से जल्द हमारी कौंसिल काम करेगी, यहाँ के डीसी साहब काम करेंगे, ताकि जल्द से जल्द ये चीज तैयार करके हमारे नगर वासियों के हवाले की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।
तेली मोहल्ला हाजिनवाड़ा पट्टन के निवासियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ आज श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक विरोध प्रदर्शन किया। द न्यूज नाउ संवाददाता शबरोज मलिक से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके पास पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिससे अन्य कई नियमित समस्याएं होती रहती हैं। उन्होंने गांव के लिए निरंतर और पर्याप्त पानी की आपूर्ति की मांग की। इस बीच एसडीएम पट्टन सैयद फहीम मौके पर पहुंचे और जनता की मांग का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के साथ मामले को उठाने का आश्वासन भी दिया। वो लोग भी वहाँ से पानी नहीं देते हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को, कोई वो देते ही नहीं वो पानी। हमको पानी की समस्या है, हमारे हाल निकाल दिए इस पानी के। हमारे यहाँ से नदी गुजर है, उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े है, डायपर है, पॉलिथीन है, वो गंदे पानी है। हम उस पानी से बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी समस्या को समझिए। प्रशासन जम्मू और कश्मीर में शिक्षा प्रणाली को फिर पटरी पर लाने की कोशिश जारी रखे हुए है। वहीं कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्रावास की सुविधा न होने से व्यथित नजर आ रहे हैं। इन छात्रों ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में विश्वविद्यालय में बेहतर छात्र आवास की मांग को लेकर धरना दिया। विस्तृत खबर द न्यूज नाउ के ई प्रिंट और दैनिक अखबार में उपलब्ध है। सडनली उनका डेट शीट आ जाता है। ऑलरेडी उन लोगों का एडमिशन हुआ था 2019 में और अभी उनकी जो डिग्री है 2020 नवंबर में खत्म होनी चाहिए, वो भी कहीं नहीं है। अब आप बोलिए कि हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुड बी अ रोल मॉडल इन होल द स्टेट, बट अगर आप आज देखेंगे वहाँ पे दैट इज मोर देन अ लोअर प्राइमरी स्कूल। अगर हम लोग अभी नहीं बोलेंगे फिर कब बोलेंगे? सो वी आर रिक्वेस्टिंग द एलजी, प्लीज टेक इनटू द मैटर एंड please give us the basic rights that every student deserve. श्रीनगर में ऐतिहासिक जल निकायों के चल रहे कायाकल्प और बहाली कार्यों की गति की समीक्षा करते हुए जिला विकास आयुक्त डीडीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने विसारनाग, गिलसर, खुशालसर और अन्य जल निकायों का दौरा किया और दशकों पुराने गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए इन जल निकायों की सफाई के लिए किए गए जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। सभी प्रतिष्ठित जल निकायों में और उनके आसपास सीवरेज और सफाई के उचित प्रबंधन के संबंध में एक व्यापक योजना, पुलों के नवीनीकरण के लिए कार्यों की सूची भी तैयार की गई है। स्थानीय लोगों से बात करते हुए टीडीसी ने कहा कि श्रीनगर में ऐतिहासिक जल निकायों को बहाल करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक जल चैनलों के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रहे कायाकल्प और बहाली प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। इस पर विस्तृत रिपोर्ट द न्यूज नाउ के ई प्रिंट और दैनिक अखबार में उपलब्ध है। सेना द्वारा कश्मीर में युवाओं की प्रतिभा जागृत करने, युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और स्वस्थ सेना जनसंपर्क बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज सेना की 55 आरआर और शहीद लाला समिति ने दक्षिण कश्मीर खेल महोत्सव आयोजित किया। पुलवामा क्रिकेट स्टेडियम में एक अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट कश्मीर प्रीमियर लीग 2020 टूर्नामेंट में कुल 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच शोपियां और पुलवामा के बीच खेला गया। इन क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं ने सेना के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि सेना भविष्य में भी उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इसी तरह का मंच प्रदान करती रहेगी। और 20 रन किए और पुलवामा जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर बॉडी है उनका शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से हमें मैच खिलाया। बहुत ही अच्छा सा ग्राउंड मिला, हमें यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिली है और हम सुपर 16 में क्वालिफाई हो गए। 23 लड़कों की घर वापसी की 23वीं वर्षगांठ मनाते हुए सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ योगेश कुमार जोशी ने आज नए भर्ती किए गए उग्रवादियों से कहा कि जो युवा उग्रवादी गलतियों को स्वीकार करने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार हैं, उनका खुली बाहों से स्वागत किया जाएगा। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के मनसबल लेक पार्क में एक समारोह को संबोधित करते हुए JOC ने कहा कि खुशी है कि ये 23 लोग अपने परिवार के साथ घर वापस खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सैन्य अधिकारी ने कहा कि वे आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच भी उनके आत्मसमर्पण की सुविधा प्रदान करेंगे। वे जान बचाने के लिए हैं, न कि जान लेने के लिए। सेना कमांडर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वे युवा और नए भर्ती हुए उग्रवादियों के परिवारों को अपने प्रियजनों से बंदूक संस्कृति और हिंसा के चक्र को छोड़ने की अपील कर रहे हैं।
when conducting counter-terrorist operations. We ensure that we use minimum force and there is minimum collateral damage. Lastly, through you, I want to send a message to the Awam that the Indian Army is there to give a second chance to any youth who accepts his mistakes and wants to surrender and come back to the mainstream. We, the uniformed forces, are here to save lives and not to take lives. The system, the entire administration will facilitate not only the surrender, but also to ensure that they are well integrated back into the mainstream. Thank you and Jai Hind. बारामूला के सरपंच नरेंद्र कौर के घर पर हुए ग्रेनेड हमले की कड़ी निंदा करते हुए और जम्मू कश्मीर में सरपंचों और राजनीतिक नेताओं पर हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा एक धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से आतंकवाद पर लगाम लगाकर पंचों और सरपंचों की जान सुरक्षित रखने के कारगर कदम उठाने की अपील की हुई और पाकिस्तान IS एक्ट के खिलाफ भी नारेबाजी हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचों सरपंचों का लहू बहाया जा रहा है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की धरती को लहू लुहान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमेशा ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है, जो अहम डेमोक्रेसी है, उसका मजबूत करने का काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है और हमारे तमाम साथी जो है आगे भी काम जो है वो करते हैं। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के तत्वाधीन में जिला जम्मू रग्बी एसोसिएशन ने ग्रीनफील्ड गांधीनगर जम्मू में 7वीं जिला रग्बी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के दोनों लिंगों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज समापन समारोह की अध्यक्षता पंचायत भौर कैंप के सरपंच एस अवतार सिंह ने की, जिन्होंने खेल के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। टूर्नामेंट में अंडर 17 लड़कियों के मैच में दून इंटरनेशनल स्कूल ने पहला, शिव पब्लिक स्कूल ने दूसरा और जेके रिगर्स ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 19 गर्ल्स में रॉयल क्लब ने पहला, एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स ने दूसरा और GCW परेड ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक सिंह ने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। तालिबान का कहना है कि विदेशी बलों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत में समय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन 31 अगस्त से आगे अंतर्राष्ट्रीय निकासी के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए दबाव डालेगा। शाहीन ने कहा कि विदेशी बलों को पहले ही घोषित की गई समय सीमा पर वापस जाना चाहिए, अन्यथा ये एक स्पष्ट उल्लंघन है। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के कदम पर तालिबान की प्रतिक्रिया समूह के नेतृत्व के लिए एक निर्णय होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य जानकारी और नए अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।